So guys, what's up? Welcome back to the channel and this is a very short video. बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है बट एक मैसेज मेरे को तुम सबके साथ शेयर करना था, ठीक है। अभी एग्जाम्स बहुत नजदीक है, ठीक है। बहुत मतलब लिटरली बहुत नजदीक है। बिल्कुल 4-5 दिन 6 दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो एग्जाम्स आर वेरी नियर, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। और अब कुछ दिनों से क्या हुआ कि कुछ बच्चों के मैसेजेस आए और मैसेजेस में क्या मैसेजेस हैं वो कॉमन सबकी सेम प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो दैट आई वांटेड टू एड्रेस एवरीवन कि एक बारी एक वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे दिया जाए सब लोगों को एंड यू हैव टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनके भी अभी एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरे पास वो मैसेज में क्या लिखा था मैं बताता हूँ। वो मैसेजेस के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सब रिवाइज भी हो गया, सब पढ़ाई हो गई, सब रिविजन्स हो गई, बट अब ना डर लगने लग गया है। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स भी हमने दिए हुए हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट्स में भी ऐसा हुआ कि जब बिल्कुल एग्जाम नजदीक आने वाले थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसी में सब कुछ मैस हो गया। और क्या हुआ कि जब एग्जाम अपीयर हुए हम, तो फिर उससे क्या हुआ कि सब कुछ मैस क्रिएट हुआ और एग्जाम अपीयर होने के बाद व्हेन वी वर सिटिंग इन द एग्जाम और सब कुछ ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो अभी वैसी वैसी फीलिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है और एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल सिर पे खड़े एग्जाम्स एकदम। और अब ऐसा हो गया है कि पता नहीं सर, जितना हमने सब पढ़ लिया है, जितना हमने याद कर लिया है, जो सब हमने प्रैक्टिस करके देखी है, वो हमको एग्जाम में याद आएगा भी या नहीं आएगा, हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो मैं तुमको इस सब क्वेश्चंस का एक आंसर दूंगा कि अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो कि जो तुमने पढ़ा है ना, वो तुमने अच्छे से पढ़ा है, तुमने याद करा है। एंड इट इज वेरी नेचुरल फिनोमिनन। इट वॉज विद मी ऑल्सो, इट वॉज विद अदर टीचर्स ऑल्सो, इट वॉज विद ऑल द क्वालिफाइड पीपल। ये सब लोगों के साथ है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्स के समय पे ऐसा होना, इट इज वेरी नेचुरल फिनोमिनन। ऐसा होता है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप आगे पढ़ रहे हो तो पिछले वाला भूलते चले जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा सेंस ऑफ एक ऐसा फियर होगा कि यार मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, अगर तुमने अच्छे से याद करा है ना, तो तुमको एग्जाम में बैठ के वो चीज याद आएगी और तुम लिख लोगे। बट इसके लिए तुमको अपने आप को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है और तुमने की भी हो। तो तुमने अगर पढ़ाई की है ना, तो सबसे पहले उस चीज को यकीन दिलाओ, अपने आप को विश्वास करवाओ कि तुमने पढ़ लिया है भाई, तू कर लेगा, ठीक है। अपने आप को यकीन दिलवाओ कि तुम कर लोगे। इस टेंशन से बाहर आओ, इस ओवर थिंकिंग, इस सेल्फ डाउट, इस पैनिक सिचुएशन से बाहर आओ, क्योंकि ये लास्ट का टाइम बड़ा क्रूशियल है। अगर तुमने ये लास्ट के डेज अगर गड़बड़ कर दिए ना, तो जो पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से मेहनत करते हुए आ रहे हो ना, वो सब वेस्ट हो जाएगी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग इन टू वेन। सब कुछ बेकार चला जाएगा, सब कुछ बेकार चला जाएगा। तो प्लीज मैं तुमको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि देखो, एक डर होना ऑब्वियस सी चीज है, बट उस चीज का फोबिया हो जाना वो गलत चीज है। तो उसका फोबिया मत क्रिएट करो अपने ऊपर, उसका पैनिक मत क्रिएट करो। ऐसा मत सोचो कि यार हो ही नहीं पाएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपीयर हो एग्जाम्स के अंदर और पॉजिटिविटी लेकर ना आगे काम करो, ठीक है। अभी ये जो लास्ट के 5-6 दिन बचे रहे ना, इसमें भी एकदम भयंकर तरीके से मेहनत करो। जिस जिस तरीके से जब जब जितना मेहनत अभी कर रहे थे ना, जितनी मेहनत अभी तक कर रहे थे, उतनी मेहनत ही आपको करनी है, ठीक है। और ये जो लास्ट के डेज हैं, इनमें बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है, बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है। डोंट बी लाइक दैट कि मैंने अभी तक कर लिया, चल ठीक है बस हो गया, नहीं। बल्कि यही लास्ट डेज वो वाले होते हैं जिसमें आपका आपका फाइनेस्ट शॉट एकदम निकलेगा, ठीक है। जो बेस्टेस्ट शॉट आपको देना है ना, वो इन्हीं डेज के अंदर देना है। तो प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ। क्योंकि जब तक तुम खुद में विश्वास नहीं करोगे, मैं बार बार बोलता हूं, कोई तुम में विश्वास नहीं करेगा। आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दुनिया विश्वास पर ही चलती है, ठीक है। वंस आई हर्ड ऑफ जाकिर खान समवन कि वो कुछ ऐसा बोल रहा था, और एंड दैट इज ट्रू। पता है ये चीज फैक्ट है एकदम, कि पता है दुनिया विश्वास पे ही चलती है। मतलब आप उसने सेम ये लाइन बोली थी कि भाई अभी आप सोच के देखो, जिस समय मैं और तुम बात कर रहे हैं, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस समय रोड पे करोड़ों गाड़ियां एक समय एक साथ एकदम ऐसे निकल रही हैं। बट निकल रही है ना, क्यों? क्योंकि दो लोग अगर एकदम से निकल रहे हैं ना, तो दे आर मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट एंड दे आर लाइक कि वो एक विश्वास है। दोनों बंदों को ऐसा लग रहा है भाई निकल जाएगी ना, तो दूसरे वाले को भी लग रहा है निकल जाएगी, और दोनों निकाल लेते हैं। एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज। विश्वास पर ही दुनिया चल रही है, ठीक है। और उसी विश्वास पे तुमको भी चलना है। तुमको बिलीफ लाना पड़ेगा अपने अंदर। वो दिमाग से निकाल दो कि मेरे से हो नहीं पाएगा। जब हो ही नहीं पाता तो बेटा यहां तक आ भी ना पाते। जब यहां तक आए हो ना, तो इतनी सारी मेहनत करके यहां तक आए हो, तो वो
यहां से भी आगे लेके जाएंगे, ठीक है। भगवान जी यहां तक लेकर आए तो वो यहां से आगे भी लेके जाएंगे और ये पक्का पक्का क्लियर होगा। तो वो बिलीफ अपने अंदर लेकर आओ, वो विश्वास अपने अंदर लेकर आओ। यू हैव डन एवरीथिंग वट वॉज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, ठीक है। आपने सब वो चीज कर ली है, आपने पढ़ाई कर ली है, आपने रिविजन कर ली है, आपने टेस्ट कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया है। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग दूसरे की बात सुन सुनकर अपने आप पे डाउट क्रिएट करने लग जाते हो। आपने किसी दोस्त से बात कर ली, उसने बोला मेरी तो 3 रिवीजन हो गई है, आपने बोला अरे मेरी तो 2 ही रिवीजन हुई है। सो व्हाट, कोई बात नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और हो, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कुछ और हो। और मेरे मेरे केस में, पर्सनल केस में ऐसा रहा है, मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनके जब उन्होंने पढ़ाई करी तो उन्होंने 3-3 बार कोर्स को रिवाइज करा। मेरे पास टाइम नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टीचिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। जब मैं पढ़ भी रहा था तो भी मैं पढ़ा रहा था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। और मैं एक बार कोर्स को पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लिया गनीमत से, या चलो एक बार एग्जाम टाइम पे देख लिया दोबारा, तो हम पेपर देने बैठ गए, ठीक है। तो सर आप तो अरे तो ठीक है, अगर मान लो मैंने एक बार रिवाइज करके कर लिया तो आप 2 बार रिवाइज करके कर लोगे। सर मेरी 2 बार रिवीजन नहीं हुई है। सो व्हाट, ऐसा भी हो सकता है भाई कि आपका दिमाग दूसरों के मुकाबले अलग चलता हो, आप एक बार रिवाइज करके पेपर में अपीयर हो जाओगे। एंड इट हैपेंस कि लोग एक बार भी मतलब एक बार कोर्स करने के बाद रिवाइज करके उन्होंने अपीयर किया एंड दे क्लियर्ड। तो ये भी होता है। आप ये कंपेयर मत करो कि उसने तो इतना कर लिया, मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं किया, मैंने ये किया। डजंट मैटर्स, मतलब ये सब चीज मैटर ही नहीं करती है, ठीक है। हर किसी के हालात, हर किसी की स्थितियां, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो आप ये सोच के काम करो कि आपने जिन सर्कमस्टांसेस में रह के अपनी मेहनत की है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि तुमको अपना 100% देना है, तुमको अपना बेस्ट देना है। जब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो जस्ट थिंक कि अगर कुछ भी जरा सा कमी रह रही है उस पर मेहनत करो एंड गिव योर बेस्टेस्ट शॉट, ठीक है। आप अपना बेस्ट दो, उसके बाद बाकी सब जो है वो भगवान जी देखेंगे, वो फिर रब रखा, फिर तुमको उसमें कुछ भी नहीं करना। बट मेक दैट फेथ इन यू, मेक दैट बिलीफ इन यू। उस चीज, उस विश्वास को अपने अंदर लेकर आओ कि तुम कर लोगे, ठीक है, और तुमसे हो जाएगा। यू आर गोइंग टू क्लियर। अपने आप को बार बार बोलो कि भाई इतनी पढ़ाई मैंने इसलिए नहीं की है कि मैं लास्ट मोमेंट पे आके ये सोचूंगा कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा, ठीक है सर, मेरे से हो नहीं पा रहा, क्या मैं इस अटेम्प्ट को छोड़ के, ना भाई ना। ये क्या 6 महीने पहले सोचा था, 4 महीने पहले सोचा था, 3 महीने पहले सोचा था, नहीं ना। तो इतनी मेहनत, दिन रात जागे हो, ठीक है, पूरी पूरी रात जाग के पढ़ चुके हो। ये इस दिन के लिए तो नहीं देखा था, इस दिन के लिए नहीं की थी अपने मेहनत। तो हमने जो मेहनत की थी ना वो इसीलिए की थी कि हमको पास होना है। तो बस दिमाग में ये चीज बार बार दोहराओ कि मैंने कर ली है तैयारी, ठीक है। अब जैसा भी इंस्टीट्यूट एग्जाम देगा मैं उसको फोड़ के रख दूंगा, ठीक है। मेरे को एग्जाम आता होगा, आई एम गोइंग टू क्लियर, दैट्स इट, मैं क्लियर कर लूंगा। तो बस इस लास्ट के डेज में मैं तुमको यही बोलना चाह रहा हूं कि यू विल बी एबल टू डू, ठीक है। तुमको सब याद भी आ जाएगा, तुम सब लिख भी लोगे, सब क्लियर कर लोगे, ठीक है, एकदम सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। सो मेक दैट बिलीफ इन यू, बस मेरे को इतना ही बोलना था। क्योंकि थोड़ा सा ना कॉमन प्रॉब्लम सबकी आ रही थी कि सर यही सेम सिचुएशन हो रही है कि अब थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बढ़ गई है। तो पैनिक नहीं करना है, डर होना ऑब्वियस है, मैं तुमको बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा क्योंकि वो सबको लगता है, वो तो रैंक 1 को भी लग रहा होगा, वो तो तुम्हें लास्ट मोमेंट तक लगेगा। बट मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि फोबिया मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने हाथ पैर छोड़ दिए ना अपने, तुम ऐसे हो गए कि अरे अरे नहीं हो रहा, तो फिर तो वो पेपर तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो यू जस्ट गो विद दैट फेथ एंड ट्रस्ट। आप उस बिलीफ के साथ जाओ, आप उस ट्रस्ट के साथ जाओ कि तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, तुमको एग्जाम में सब कुछ आता होगा, ठीक है। और सच्ची में मैं बोल रहा हूं, ठंडे दिमाग से जब चीजें सोची जाती है ना तो वो याद आती हैं। पैनिक होकर जब कुछ भी एक्शन लिया जाता है वो एक्शन हमेशा गलत ही होता है। द एक्शन विच इज टेकन इन अ काम सिचुएशन इज ऑलवेज द बेस्ट एक्शन वट यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है। वो हमेशा बेस्टेस्ट होगा क्योंकि वो तुमने बिल्कुल सोच समझकर सूझबूझ से वो एक्शन लिया होगा। तो जब तुम आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ोगे, सोचोगे, वो सब चीज रिटेन भी रहेगी, वो सब चीज अच्छे से पेपर में लिख भी पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल तुमने अच्छी तैयारी की है, एकदम बढ़िया तैयारी की है, टेंशन मत लेना, 1% भी मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा बस जो डर है वो ठीक है, वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। तो वो तो हम आज भी कोई एग्जाम देने बैठेंगे ना तो आज हमें भी डर लगेगा, अभी भी हमें डर लगेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, दैट इज विद एवरीवन, ठीक है। तो मस्त तुमने एकदम अच्छी तैयारी की है, बढ़िया तरीके से बार बार बस पॉजिटिव चीज मैनिफेस्ट करो, दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, ठीक है। और तुम लोग कमेंट में भी यही लिख के जाना, ठीक है, कि सर हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इस अटेम्प्ट को क्लियर करके रहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। सो दिस वॉज अ जस्ट शॉर्ट हार्टफेल्ट मैसेज फॉर यू ऑल। सब दोस्तों के साथ शेयर करना, इंटर, फाइनल,
सबके साथ शेयर करना है, ठीक है, जिनके भी एग्जाम्स हैं, यू हैव टू शेयर दिस विद ऑल एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा हुआ होगा कि चल थोड़ा सा भी दिल हल्का हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, दिस इज द टाइम टू वर्क एक्चुअली वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से मेहनत करते चलो, बिकॉज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा।